व्हाट्सअप गाइस, हाल ही में टीजर आया था, टीजर ट्रेलर आया था फर्स्ट लव पार्ट 2 का। तो काफी वेट रहेगा यार उसके लिए। वो एक तो वॉइस ओवर एनिमेशन बहुत अमेजिंग थी उसमें भी। और आज हमने कहा कि फर्स्ट लव पार्ट 2 आने में तो टाइम है, तो तब तक हम देख लेते हैं मैच्योर वीडियो फीचरिंग स्कूल मेमोरीज। तो ओरिजिनल वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आरजी बकेट लिस्ट चैनल से है और वीडियो आप शेयर करना ना। लेट्स सी मैच्योर इसमें होता है या फिर प्रिटेंड करने की कोशिश करी जा रही है। लेट्स सी। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 एंड लेट्स गो। अबे ज्यादा हो गया। मैं भी क्या हो गया? टॉयलेट अभी तो बच्चों कराते हैं ऐसे करके। तो है क्या कर किसको करा रहे हैं? किसके स्वाद ले रहे हैं, किसके मजे ले रहे हैं? तो लड़की है क्या? क्या हो गया? आने दे। हाजी परेशान मत कर। अरे मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती थी जब मुझे सूसू नहीं आता था बचपन में। अच्छा। तू कंटिन्यू कर। इसको करवा रहा है कंटिन्यू कर। टॉयलेट में। आने दे। नीचे ऐसे आने दे मुझे ले रहे हैं। अरे मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती थी जब मुझे सूसू नहीं आता था बचपन में। हाजी परेशान मत कर, बोला। अबे पागल है क्या? अरे I was Toilet annoying. pressure स्कूल डेज में ऑब्वियसली अभी नहीं करता मैं किसी को परेशान। हमारा साइकिल का पंचर कौन निकला रे? स्पेशली दिस गाय ने ममलान, या दिस गाय, इसको बहुत परेशान किया मैंने। स्टार्टिंग फ्रॉम शर्ट पे ड्रॉ करना, ये हरकतें काफी करी बच्चों ने। लड़कियों के सामने पैंट उतारना, वो पिंक कलर एंड ऑब्वियसली टॉयलेट में तो रोज ही परेशान करता था उसे। आने दे। और उस हिसाब से मार भी खाई है तकड़ी वाली। डरा हुआ है भाई, सीखेंगे अभी, सीखने वाला है। तुमने अमलान का पैंट क्यों उतारा? सर वो झूठ बोल रहा है, मैंने नहीं उतारा उसका पैंट। अच्छा, मतलब तुमने उसका पैंट नहीं उतारा? नहीं उतारा सर। तो मतलब अमलान झूठ बोल रहा है? हाँ सर। पक्का तुमने नहीं उतारा? नहीं उतारा सर। पक्का सर। चड्डी का कलर ब्लू था ना? नहीं सर, पिंक कलर की थी। हाँ। फंस गया। चाट। ओ भाई साहब किताब के साथ। या आई डेफिनेटली डिजर्व दैट। लड़की के सामने बेइज्जती कर दी थी यार मैंने उसकी। I mean, उसकी फूल वाली चड्डी मुझे आज तक याद है। पिंक कलर की फूल बन रहा है उस पे। स्कूल मेमोरीज। बचपन से लेके बोर्ड्स तक मैंने काफी बार स्कूल चेंज किया है, एंड इनमें से किसी भी स्कूल में मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। इनफैक्ट टीचर्स मुझे एज एन एग्जांपल सेट करके बात करते थे। पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं तो इसकी तरह बन जाओगे। चल झूठी। बट मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अपनी दुनिया में बिजी रहता हूँ ना। ओए बच्चे, तू ये कर सकता है? सही में चलेंगे। दमे तो ये करके दिखा। बच्चे साले नहीं कर सकता ना। साले ये जोकर हमारे क्लास का है ना। आई वॉज दिस क्रेजी बॉल ऑफ एनर्जी जो दूसरों को हंसाने के लिए कुछ भी कर देता था, रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। क्योंकि जब कोई मेरे जोक्स और मेरे हरकतों पे हंसता था ना, मुझे बड़ी खुशी मिलती थी उसमें। बट नाउ आई रियलाइज कि मैं बस एक अटेंशन, मुझे अटेंशन दो। थैंक यू फॉर 100 के बाय द वे। मुझे अटेंशन दो। एनीवेज, क्लास 2 की बात है जब मैंने पहली बार पूरे क्लास का अटेंशन सीख किया था। व्हाट आई डिड इज, टिफिन टाइम के वक्त मैंने अपने बेंचमेट को बोला कि मेरे पास पावर रेंजर का मॉर्फर है और बटन दबाने से मैं रेड रेंजर बन जाता हूँ। साले ने यकीन भी कर लिया और पूरी क्लास में ये बात फैला दी। अब ये सुन के पूरे क्लास के लौंडे पागल हो गए और मेरे सामने भीड़ लगा दी। भाई तू सच में रेड रेंजर है? और नहीं तो क्या, मेरे पास सारे रेंजर्स के मॉर्फर है, घर पे ही पड़े, यूज नहीं करता ना मैं, रेड रेंजर जो हूँ। खुद को अब कुछ ज्यादा ही फेंक दिया। भाई क्या बात कर रहा है? तेरे पास सारे रेंजर्स के मॉर्फर है? हाँ, घर पे ही पड़ा है। भाई प्लीज मुझे भी दिला दे यार, ब्लैक रेंजर दिला दे भाई। भाई मुझे ब्लू दिला दे। भाई मुझे ग्रीन। भाई मुझे येलो। भाई मुझे व्हाइट। भाई ऑरेंज कलर में मिलेगा क्या? मैंने तो पिंक चाहिए। मैंने तो पिंक चाहिए। फंस गया ना। अब मैं इनको पावर रेंजर का सूट किधर से ला के दूं? फ्लो में फेंक तो दिया, अभी लपेटना तो मुझे ही पड़ेगा ना। सो आई केम अप विद एन आइडिया। अब ठीक है, सबको मिल जाएगा, लेकिन फ्री में नहीं देने वाला,
हर रेंजर के 200 रुपए लूंगा। अब ये सुन के सबकी एक्साइटमेंट खत्म हो गई, क्योंकि मुझे पता था कि 200 रुपए कोई भी नहीं ला सकता, क्योंकि क्लास 2 में थे हम यार, और उन दिनों 200 रुपए तो 1000 कोई के तो ले बराबर आया था। होगा। सो उस दिन के बाद किसी ने भी मेरे से पावर रेंजर्स नहीं मांगी। स्मार्ट मूव, आई नो। तो उस दिन के बाद से मैंने कहानियां बनाने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि मुझे अटेंशन दो। मुझे attention जब दो। मैं रेड रेंजर बनता हूँ ना, तब मुझ में पावर्स आ जाती है। उंगलियों से लेजर मारता हूँ मैं और मैं हवा में भी उड़ सकता हूँ। भाई भाई प्लीज अभी उड़ के दिखाना भाई प्लीज। अबे अभी रेंजर थोड़ी ना हूँ मैं, जब बनूंगा तब उड़ के दिखा दूंगा। भाई कितनी लंबी बचपन में फेंकता था कुछ मैं। भी बोल दो ना, मूविंग बच्चे हो ओवर टू जाते क्लास हैं। 9, मैं तब भी वैसा ही था, फुल ऑफ एनर्जी, उठपटांग हरकतें करने वाला, बट आई वाज कंसीडर्ड एज द वियर्डो ऑफ माय क्लास, क्योंकि Weirdo। मैं अपनी कार्टून्स की दुनिया में कुछ ज्यादा ही खोया रहता था। बेंटन वाली गाड़ी। हैं? ये ट्रांसफॉर्म। कैसा लग रहा है? ये जोकर अभी भी कार्टून देखता है क्या? ये जोकर अभी भी कार्टून देखता है। आज भाई अपने आप पे अफसोस देता साले सूट पैंट में पैदा हुए थे क्या ये लोग? इतना मच्योर। क्लास 8 की बात है यार ये। उस वक्त कार्टून्स नहीं देखो तो क्या स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदूं? These are the so-called cool guys of our class, जो अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा ही मच्योर टॉपिक्स पे बात करते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स, क्रिकेट, अश्लील चित्र। अश्लील चित्र। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये लोग 14 साल की उम्र में बुड्ढों जैसे बात कर रहे हैं। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी इस बार? अबे पावर रेंजर देख जाके चुपचाप। डांट दिए, वो भी शॉक्ड। की सरकार आएगी। प्रॉब्लम तो उनको है, क्योंकि मैं उनकी तरह मच्योर और कूल नहीं था ना, इसलिए कभी भी अपने फ्रेंड सर्कल में मुझे इंक्लूड ही नहीं किया उन्होंने, क्योंकि मैं तो कार्टून देखता हूँ भाई, और इनके हिसाब से क्लास 8 में बच्चे कार्टून थोड़ी ना देखते हैं। खैर, दिस सो कॉल्ड कूल गाइस मुझे बुलाते थे गोया गोया। मतलब चोमू। अब चोमू इसीलिए बुलाते थे क्योंकि एक तो मेरी मम्मी मेरे सर पे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बना के स्कूल भेजती थी, अच्छा। आधा ओए, इधर कंघी। आधा उधर। अब लग रहा है ना मेरा रोजो सरसों का तेल मम्मी लगा के। चोमू लग रहा हूँ मैं। चुप कर, मम्मी दोस्त हंसेंगे मेरे पे, पर तेरे तो कोई दोस्त ही नहीं है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ बेस्ट पार्ट। अब मेरे क्लास में सेम इंटरेस्ट वाले बंदे मुश्किल से 2-3 थे, एंड दे वर माय बेंचमेट, क्योंकि उसके अलावा तो आधे पढ़ाकू थे और बाकी के गधे। मेरा मतलब द कूल गाइस। गधे ही थे वैसे। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं एक्चुअली उनको बहुत एडमायर करता था उस टाइम, नॉट जस्ट बिकॉज दे वर कूल, बल्कि वो लोग हमेशा मेरे से 2 कदम आगे रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं वैन से स्कूल आता था तब वो लोग अपनी गियर वाली साइकिल लेके आते थे, Gear एंड उनको वाली। देख के आई वाज लाइक, मम्मी मुझे गियर वाली साइकिल चाहिए। नहीं मिलेगी, सीधा नहीं मिलेगी। फालतू के पैसे खर्च, अगले साल खरीदना। फिर जब 1 साल वेट करके मैंने फाइनली साइकिल खरीद ली, इस उम्मीद में कि मैं भी उनकी तरह कूल बन जाऊंगा, उन्होंने स्कूटी खरीद ली। भाई लेट अब वो लोग और ज्यादा कूल हो गए, पर अब इनके चक्कर में स्कूटी तो नहीं मांग सकता ना मम्मी से, अभी अभी तो साइकिल दिलाई है। फिर जब कॉलेज के टाइम में साइकिल से स्कूटी पे शिफ्ट हुआ, तो गेस उन्होंने व्हाट, बाइक- वो लोग गाड़ी लेके घूमने लगे। स्वैग साडा दिस है, स्वैग ही अलग चल रहा है। होता है चचा सबके साथ विधायक होता है। होंगे शायद। सिर्फ इतना ही नहीं, बचपन में जब कीपैड वाला फोन चलाता था तब वो लोग एंड्रॉइड चलाते थे, एंड अब जब मैं एंड्रॉइड चलाता हूँ तो मुझे ये जान के बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती कि वो लोग आईफोन लेके घूम रहे हैं। जनरेशन गैप देख रहे हो? ऐसा लग रहा है मैं इनका दादाजी और ये सारे मेरे पोते। दादाजी आप अभी भी कीपैड वाला फोन चलाते हो? ये देखो एप्पल आईफोन, वो भी स्क्रीन टच। एनीवेज, इनकी आज भी मेरे से जमती नहीं है, इसलिए कभी रियूनियन या गेट टुगेदर्स में मुझे नहीं बुलाते। नहीं बुलाया पूरी गया। क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा है, बट उसमें मुझे ऐड नहीं करेंगे। No पता RJ नहीं allowed। क्या ही दुश्मनी है इनको मेरे से। अभी पिछले साल की बात है, दुर्गा पूजा के टाइम वो लोग ग्रुप फोटो खींचने वाले थे, और बेशर्मों की तरह मैं भी खड़ा हो गया बगल में फोटो खिंचाने। कर दिया। क्या करूँ, नहीं है दोस्त मेरे, Crop करना dip। पड़ता है। Crop dip। क्रॉप कर दिया। एनीवेज, तो जो बंदा हमारी फोटो खींच रहा था उसने बोला, आज जी तू फ्रेम में नहीं आ रहा है, थोड़ा अंदर घुस। एंड तभी उन कूल गाइज में से एक बंदे ने बोला, फ्रेम में नहीं आ रहा तो निकाल दे। रोने की Hold on a हालत। sec, क्या इसने अभी मुझे फ्रेम से निकालने को बोला? दिया। फ्रेम में नहीं आ रहा तो निकाल दे, मैं नहीं आ रहा तो निकाल दे, मैं नहीं आ रहा तो निकाल दे। ओह, आज पिटेगा। あなたは私はそれでしたい。 वो मुझे なんだよ। मैं चुपचाप फ्रेम से बाहर आ गया। वाह। या मन में आई नो तुम गुस्सा। लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, आज जी एनिमे वाली फाइट सीन नहीं मिलेगी, बेइज्जती हुई है मेरी यहाँ पे, फाइट सीन चाहिए। Jokes apart, now when I look back to those days,
मैं खुश हूँ कि मैंने अपने बचपन को एक बच्चे की तरह एंजॉय किया, ना कि सर पे मैच्योरिटी का टैग लगा के, क्योंकि अगर मैं वैसा करता तो शायद ये किस्से सुनाने लायक नहीं रहते। पॉइंट चाइल्डहुड इज प्रीशियस, डोंट लेट देम रूइन इट। वीडियो खत्म। ये वाली बात है, बचपन एक ऐसा पार्ट ऑफ लाइफ होता है कि जिसको अगर आप रिकॉल करते हो तो कई बार ऐसे भी कहते हैं यार कैसी बचकानी हरकतें करते थे, कई बार कहते हैं अरे यार वो अच्छा लगता तब है, चीजें अच्छी भी लगती है। जैसे एग्जांपल शकला का बूम बूम आता था तो वो स्कूल में वो पेंसिल लेके जाना, डिमांड करना घर पे कि वो वाली चाहिए, संजू वाली पेंसिल हो गई, या फिर इतनी क्यूट क्यूट सी आती है ना उस पे, वो बने हुए तो होते वो पावर रेंजर वाली बात करी। एक वो याद है यो आता था, वो ऐसे फेंकते थे फिर वो वापस आता था, यो हो गया, या फिर बेब्लेड हो गया बचपन में। वो भाई साहब खतरनाक लोग थे, हम कढ़ाई वढ़ाई ले आते थे, छोटी कढ़ाई होती है ना स्कूल में ले आते और उसके अंदर बेब्लेड चलाते थे, इतने खतरनाक हो गए थे। तो वो वाली बात है, बचपन में रहती हैं चीजें, और मस्त बचपन का टाइम भी अलग ही है। आज डर होता है नौकरी पे जाने का, पैसे कमाने का, जॉब का, तब डर होता है यार कल एग्जाम है यार आज पढ़ना पड़ेगा एग्जाम का, उसके अलावा कोई टेंशन नहीं थी जिंदगी में। और बचपन में कार्टून देखने का अलग ही मजा था। तकेशी कासल हो गया, वो बहुत बड़ा मजा आता था। और जैसे शक्तिमान के हाँ, टॉम एंड जेरी, मतलब बहुत कार्टून्स थे। एक वन ऑफ माय फेवरेट हमेशा बचपन में रहा है मुझे वो डोनाल्ड डक बहुत मस्त लगता था। तो वही पोकेमॉन हुआ, बहुत सारी चीजें हैं। और बचपन का भाई तो एक चीज तो मैं कहूँगा, ऐसी लाइफ की टेंशन नहीं थी उसमें, टेंशन बस एग्जाम की होती थी। भाई 3 दिन बाद एग्जाम है, टेंशन लेने एक दिन पहले पढ़ेंगे, वो वाली बात थी। और बाकी ये वाली बात सही कही कि अगर बचपन को बचपन की तरह नहीं जिया जाता और मैच्योर की तरह जिया जाता। एग्जाम्पल इमेजिन करो, उस टाइम में बात करते हैं अरे कल वो है तो घर वाले वोट डालने जाएंगे, मैंने उनसे बात करी, उन्होंने कहा राहुल गांधी को या फिर मोदी जी को, इसको इस तरीके से बात करें तो बचपन सीरियस हो जाता। वो मजा नहीं रहता कि जैसे गली में ही 2 डंडे लगाए, 2 ईंट रखी, क्रिकेट खेल रहे हैं वहां पर बचपन में फुटबॉल की जिसका बैट उसकी फर्स्ट बैटिंग। हाँ, जैसे बचपन में बूमर के साथ टैटू आते थे, अभी बूमर के साथ यहाँ पर बना लिए, बबल गम नहीं आती थी उस तरीके। इंटरेस्टिंग बचपन की यादें ताज़ा करी वीडियो ने। टाइम से आप लोग को मजा होगा, एनिमेशन भी प्लस वॉइस ओवर भी। और भाई ने कहा था ना कि तुम क्या एनिमे वाली फाइट इमेजिन कर रहे थे यहाँ पर आएगी। और वो चोमू का नया, वो क्या वर्ड था, किस किस को याद है चोमू को? भाई ने योला लिखा था ना। अच्छा, योला लिखा था चोमू, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में था ये नहीं पता। लेकिन मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।